अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर मैट्रिक्स। उसकी कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। पहली इसमें चीज़ आ जाती है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कहते किसे हैं? हम कुछ भी रियल नंबर्स जो हैं या कुछ इमेजिनरी नंबर्स भी हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में कलेक्ट कर लेते हैं, जिसको हम इन ब्रैकेट से क्लोज करते हैं। और ये नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, 3, 4, 5। तो इस अरेंजमेंट को मैट्रिक्स कह सकते हैं। ये अरेंजमेंट और तरह की हो सकती हैं। यहाँ पे मैंने एक रो और 3 कॉलम बनाए हैं। इसमें 3 रोज़ और 1 कॉलम हो सकता है। डिफरेंट इसमें ये कैटेगरीज हो सकती हैं। तो पहले आपको रोज़ का बता दूँ कि लेफ़्ट टू राइट, ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है। और हम लेफ़्ट टू राइट काउंट करेंगे तो ये रो होगी। लेफ़्ट टू राइट काउंट करेंगे तो ये एक रो होगी। इस मैट्रिक में एक रो है, देख सकते हैं आप। लेफ्ट टू राइट हम सिर्फ एक दफ़ा काउंट कर रहे हैं, तो इस मैट्रिक के अंदर एक रो आ रही है। और इसके अलावा अगर हम कॉलम की बात करते हैं तो कॉलम होता है टॉप टू बॉटम, यानी आप यहाँ से फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो इसी से जब आप रोज और कॉलम समझ जाते हैं तो इसी से आपका मैट्रिक का ऑर्डर निकलता है। यानी ऑर्डर अगर आपने लिखना है मैट्रिक का तो वो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब आप ऐसे लिख सकते हैं कि इस देखें यहाँ पे रोज कितनी इस मैट्रिक के अंदर। इस मैट्रिक के अंदर हम लेफ्ट टू राइट काउंट करें तो हमें एक दफ़ा काउंट करना पड़ता है। तो इस मैट्रिक के अंदर एक रो। इस तरह इस मैट्रिक के अंदर कॉलम्स कितने हैं? 1, 2, 3, यानी 3 कॉलम्स हैं। तो हम 1/3 क्या लिख सकते हैं इसको आप? 1/3। पहले हम रोज लिखते हैं और बाद में हम कॉलम लिखते हैं। तो ये 1/3 ये आपका इस मैट्रिक का ऑर्डर हो गया। थर्ड नंबर पे हम बात कर लेते हैं कि मैट्रिक्स की टाइप्स भी कुछ चले जाते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, नॉट इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स हम कोई भी हम लिख लेते हैं अपने पास से, तो इसमें दो इसमें कंडीशन आ जाती है इक्वल मैट्रिक्स के लिए। फर्स्ट कंडीशन ये है कि दोनों मैट्रिक्स का जो है ऑर्डर सेम हो। हम जो दो मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं जिनको हम कह रहे हैं कि इक्वल मैट्रिक्स हैं या नहीं, ठीक है, उसमें हमने ये डिस्कस करना है कि दोनों मैट्रिक्स की फर्स्ट कंडीशन ये आ जाती है कि दोनों का ऑर्डर सेम हो। यानी ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक, ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स उसको हम ए का नाम दे देते हैं, शुड बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, उसको हमने बी का नाम दे दिया। ये पहली कंडीशन है। और उसके बाद नेक्स्ट ये आ सकती है कि जो ऑल एंट्रीज हैं फर्स्ट मैट्रिक की वो तरतीब वाइज, जिस तरह मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। ऑल एंट्रीज जो फर्स्ट मैट्रिक की वो ऑल एंट्रीज सेकंड मैट्रिक की उनकी इक्वल आनी चाहिए। ऑल एंट्रीज शुड बी इक्वल, शुड बी सेम। यहाँ पे तो इक्वल भी कह सकते हैं, सेम भी कह सकते हैं। शुड बी सेम रिस्पेक्टिवली। इसमें लास्ट वर्ड जो है रिस्पेक्टिवली, ये बड़ा मेन काउंट करता है, रिस्पेक्टिवली। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। फर्स्ट मैट्रिक है, उसमें लिखा है 1, 5, -5, 2। ये मैट्रिक फर्स्ट आ गया, इसको आप ए मैट्रिक्स कह दें। इस तरह बी मैट्रिक्स में लिखता हूँ 1, 2 + 3, नेक्स्ट वन इज -6 + 1, और लास्ट वन इज 2। और ये ए मैट्रिक्स आ गया और ये बी मैट्रिक्स आ गया। मैंने फर्स्ट कंडीशन क्या देखनी थी, इस पर आप देख सकते हैं। ए कंडीशन क्या थी कि ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए। ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं? ऑर्डर के लिए आपको रोज़ और कॉलम पता होना चाहिए। तो रोज़ कॉलम कैसे पता करते हैं कि हमने लेफ़्ट टू राइट काउंट करना है। लेफ़्ट टू राइट काउंट करेंगे पहले। तो लेफ़्ट टू राइट देखिए, फर्स्ट रो, सेकेंड रो। तो इस मैट्रिक में 2 रोज़ आ गई हैं। इस तरह कॉलम हम काउंट करते हैं, वो टॉप टू बॉटम काउंट करते हैं। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, तो ये क्या आ जाएगा 2/2। ये आपस आ गया, ये इसका ऑर्डर आ गया फर्स्ट मैट्रिक का, मैट्रिक ए का।
इस तरह नेक्स्ट हम सेकंड मैट्रिक्स की बात करते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बी की बात करते हैं। उसमें देखिए ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम। हम पहले रोज काउंट करते हैं, इसलिए पहले रोज काउंट करता हूँ कि लेफ्ट टू राइट, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। यहाँ भी आपकी रोज क्या, सॉरी यहाँ पे रोज काउंट करते हैं। तो फर्स्ट रो क्या आ गया आपके पास 2, और यहाँ पे क्या आ गया 2। इस तरह कॉलम भी यहाँ पे क्या आ गए हैं 2 आ गए हैं, 2/2, यानी फर्स्ट कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर दिया है कि दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम आ रहा है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि इसमें जो ऑल एंट्रीज हैं वो सेम आने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे इस जगह 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 है। नेक्स्ट यहाँ पे 5 है तो यहाँ भी 5 आ रहा है, 2 + 3 5 आंसर आता है। इस तरह इस जगह -5 है और इस जगह -6 + 1 करें तभी आंसर -5 आता है, तो ये भी वैल्यू सेम आ गई। नेक्स्ट वन ये 2 है और ये भी 2 है, ये दोनों सेम आ गए। तो सेकंड कंडीशन भी इसकी वेरीफाई हो गई है। ये फर्स्ट कंडीशन थी इसकी जो हमने वेरीफाई कर दी। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि ऑल एंट्रीज यहाँ पे क्या आ गई हैं, सेम आ गई हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान रहे, ऑल एंट्रीज सेम आ गई हैं। एक चीज़ ध्यान रहे, ये देखें ये 1 यहाँ पे है तो इसी 1 को यहाँ पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक 1 यहाँ पे सेम है और नेक्स्ट 1 इस जगह हो। जैसे ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ रहा है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 1 है तो यहाँ भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 1 होना चाहिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ही 1 होना चाहिए। अगर आपका ये यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 1 है तो यहाँ पे इधर 1 आ जाता है, तो ये इसको आप सेम काउंट नहीं करेंगे। जहाँ जहाँ पे जो एंट्रीज हैं वो सब सेम आनी चाहिए। नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करते हैं। तो इसमें जिस ये दो चीज़ें ही हैं कि आपने एक तो ये बताना है इक्वल नॉन इक्वल का, और इसके अलावा ये करना है मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है। हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, उसमें पहला क्वेश्चन है, उसके करीबन आप कह सकते हैं 8 पार्ट हैं। उन सब ने आपने ऑर्डर ही बताना है, ठीक है। तो ऑर्डर के लिए बहुत सिंपल तरीका है कि आपको रोज़ और कॉलम काउंट करके लिख देने हैं, तो वो ऑर्डर हो जाता है। फर्स्ट के मैं आपको 1-2 पार्ट करा देता हूँ। जैसे पार्ट नंबर मैं सी करा रहा हूँ, 2 4। अब देखिए आपने इसका ऑर्डर लिखना है, इस मैट्रिक का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी। सिंपल सी बात है कि आपने पहले रो लिखनी है, ये याद रखिएगा, रो बाय कॉलम ये ऑर्डर लिखते हैं। कॉलम बाय रो लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्या लिखना है आपने, रो बाय कॉलम लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि इसमें लेफ़्ट टू राइट हम एक दफ़ा काउंट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे रो कितनी है, एक रो है, तो क्या लिख देंगे आप, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी। इसमें देखिए कि इसमें आपने ऐसे लिखना है कि रो कितनी आ रही है बच्चे, यहाँ पे 1 रो, कॉलम वो काउंट करते हैं टॉप टू बॉटम, यानी फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा 1/2। ये इसका ऑर्डर आ गया, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट मैं इसका पार्ट ई करा देता हूँ आपको। अब ई पार्ट में देखिए इसके वो ऐसे आ जाता है कि ए डी बी ई सी एफ। अब इसमें कैसे करते हैं, लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक, मैट्रिक यहाँ पे कौन सा था, ई। इसमें भी क्या करते हैं, रो कॉलम काउंट करते हैं। ये देखिए फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी हमें। फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो आ रहा है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, 3 रोज हैं तो पहले आप 3 लिख देंगे। 3 बाय कॉलम टॉप टू बॉटम देखिए आप, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो ये 3/2 ये सेकंड कॉलम आ जाएगा। तो इस तरह ये इसका ऑर्डर आ गया, मैट्रिक्स ई का ऑर्डर बन गया। एक आध पार्ट और करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे एच पार्ट है 2 3 4 1 0 6, इसके भी लिखेंगे आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक एच। पहले क्या काउंट करनी है, अपनी रोज काउंट करनी है, रोज पहले काउंट करनी है। तो देखिए फर्स्ट रो सेकंड रो, यानी इसमें 2 रोज हैं। इस तरह कॉलम की बात करते हैं तो कॉलम यहाँ पे 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 ये कॉलम आ जाएगा।
ये सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। उसमें आपने ये बताना है 1.1 की क्वेश्चन नंबर 2 में, उसमें आपने ये बताना है कि जो मैट्रिक्स कौन कौन से आपस में इक्वल हैं और कौन से नॉन इक्वल हैं। वो आपको मैं बुक पे ही कुछ ना कुछ आप गाइड कर देता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखते हैं। ये मैट्रिक्स ए है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 3। देखिए ये ए जो है बी के साथ सेम नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ऑर्डर ही डिफरेंट है इसका। अब ए का ऑर्डर क्या है, वो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर आ रहा है 1/1, यानी फर्स्ट रो है 1 रो है और 1 कॉलम है। इस तरह बी का ऑर्डर डिफरेंट है तो ये बी के साथ सेम नहीं आ सकता। नेक्स्ट ये सेम किसके साथ आ सकता है, 5 - 2 करने क्या आंसर आता है 3 आता है। तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। फर्स्ट रो मतलब एक रो है, एक ही कॉलम है इसके अंदर, ठीक है। मैट्रिक्स ए में भी एक रो एक कॉलम है और मैट्रिक्स ए में भी एक रो एक कॉलम है, यानी आपका क्या कह सकते हैं ए और सी आपस में इक्वल है। क्वेश्चन 2 में आप एक तो ये कह सकते हैं आप ए एंड सी इक्वल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बी की बात करते हैं। तो बी में ये वैल्यू आ रही है 3 एंड 5, 3 एंड 5। ये सी के इक्वल तो आ नहीं सकता क्योंकि सी में 5 - 2 3 आ जाएगा, ऑर्डर दोनों का डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसको डी के साथ मैच करते हैं। अब इसमें 3 5 है और यहाँ पे 5 3 है, ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते। अब सेम इंट्रीज भी सेम होने चाहिए। फर्स्ट पे 3 आ रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 3 आ रहा है, यहाँ भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ही 3 आना चाहिए था, तब हम बी और डी इक्वल लिख सकते हैं। इसलिए भी इसको हम इक्वल नहीं लिख सकते। नेक्स्ट हम ई की बात करते हैं। तो ई में देखिए आप ई में देखिए 4 0 6 2 है, इसका ऑर्डर एफ के साथ सेम नहीं है, जी के साथ भी सेम नहीं है। एच के साथ देखिए एग्जैक्ट सेम वैल्यू आ रही है 4 0 6 2, 4 0 6 2, यानी ई और एच आपस में इक्वल आ रहे हैं। नेक्स्ट हम लास्ट पे बात करते हैं। तो जे इक्वल बनता है उसके, यानी 2 + 2 4, ये दोनों के इक्वल आ रहे हैं ना। 2 + 2 = 4। इस तरह 2 - 2 = 0, सेम। 2 + 4 = 6 एंड 2 + 0 = 2। तो ये आपका ई एच एंड जे, ये तीन मैट्रिक्स सेम आ रहे हैं। ये हम लिख सकते हैं ई एच एंड जे। अब पीछे बैक एंड में कौन से मैट्रिक्स रह गए हैं हमारे पास, आई रह गया मैट्रिक्स। आई मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आ रही है जी 3 एंड यहाँ पे 3 + 2 5। तो हमारे पास 3 5 में मैट्रिक्स बी आ रहा था, 3 5 वैल्यू उसकी थी, ऑर्डर भी सेम है और इंट्री भी सेम है। हम लिख सकते हैं बी मैट्रिक्स = आई। और लास्ट वन, अब जी हमने काउंट नहीं किया। जी में 3 - 1 2, 3 + 3 6, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स एफ देखिए, यहाँ भी वैल्यू क्या आ रही है 2 एंड 6 आ रही है। मतलब कह सकते हैं आप एफ एंड जी इज इक्वल, मैट्रिक्स एफ इज इक्वल टू मैट्रिक्स जी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चे। बड़ी किसी किस्म का आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा। अभी हम क्वेश्चन 3 पे जाते हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन 3। और ये क्वेश्चन अक्सर आपके जो पेपर्स हैं उसमें आता रहता है क्वेश्चन। इसमें हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ए बी सी डी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। 4 वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करनी है अपने, और 2 मैट्रिक्स लिखे हुए हैं और बीच में साइन इसका लिखा हुआ है इक्वल, यानी उसने बुक वाले ने, राइटर ने पहले से ही ये कहा हुआ है कि इसमें दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। इक्वल मतलब ये हुआ कि दोनों की ऑल एंट्रीज आपस में इक्वल होंगी रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब ये कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम शुड बी इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। अब देखिए ए प्लस सी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, यहाँ भी इक्वल साइन है, मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट मैट्रिक की ऑल एंट्री सेकंड मैट्रिक के इक्वल होंगी। ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। 0 कैसे आएगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है तो इसको आप किसकी इक्वल लिख देंगे, ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। वहाँ भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल लिख देंगे। यहाँ पे सिंपल सा लिख देंगे आप एज गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल, एज गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल। देखिए अगर इक्वल हैं
तो उसमें आप क्या कर देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम शुड बी इक्वल टू सेकंड मैट्रिक ऑफ द एंट्री ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ये फर्स्ट इक्वेशन आपके पास बन गई है, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है और यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, -7, तो इसको हम इसके इक्वल लिख देंगे, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। नेक्स्ट बात करते हैं, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी c-1 ये इक्वल आ जाएगा 3 के, और लास्ट वैल्यू 4d -6 ये इक्वल आ जाएगा 2d के। अब इक्वेशंस को नाम दे देते हैं आप, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ये 4 इक्वेशन बन गई। हमने इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, हमारे पास ये सब a b c d की वैल्यूज आ जाएंगी। तो अक्सर बच्चे इस बात पे कंफ्यूज होते हैं कि हमने पहले कौन सी इक्वेशन सॉल्व करनी है। देखिए बच्चे, अब हम चारों इक्वेशन को देखते हैं तो तब थोड़ा सा हमें क्लियर हो जाएगा कि हम कौन सी इक्वेशन सॉल्व करना हमारे लिए बेहतर है। अब देखिए a प्लस सी दोनों वैल्यू हमारे पास, हमें इन दोनों वैल्यूज़ नहीं पता, ठीक है, तो हम इनको फाइंड नहीं कर सकते, ना हमें a की वैल्यू पता है ना c की वैल्यू पता है। इस तरह ये a और b दो वैल्यूज़ आ रही हैं, दोनों वैल्यू हमारे पास अननोन है, ठीक है, इनको हम फाइंड नहीं कर सकते। थर्ड इक्वेशन में देखिए c-1, तो देखिए इसमें एक वैल्यू अननोन आ रही है, ठीक है, ये -1 है, ठीक है, तो ये सॉल्व हो सकता है, इसको हम राइट साइड पे लेके जाकर सॉल्व कर सकते हैं। इट्स ना लास्ट इक्वेशन फोर्थ है, इसमें भी यहाँ भी डी है और यहाँ भी डी है, डी आपस में सॉल्व होके जो मीनिंग वैल्यू आएगी वो आपका आंसर आ सकता है। तो इसलिए हमने ये ध्यान रखना है कि हमने वो दो इक्वेशन सॉल्व करनी है पहले कि जिनमें हमारे पास वैल्यू मतलब एक वैल्यू अननोन हो। अब फर्स्ट टू इक्वेशन इसमें दोनों वैल्यू अननोन है, तो इसमें तो हम इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते जब तक हमारे पास सी या बी की वैल्यू ना आ जाए। इसलिए हम इक्वेशन 3 पहले करेंगे, जिससे हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, फिर इक्वेशन नंबर 4 करेंगे, उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व कर लेंगे। पहले हम इक्वेशन नंबर 3 करते हैं, इसमें लिखेंगे आप फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 क्या थी ये देख सकते हैं आप, c-1 इज इक्वल टू 3। तो हमने c फाइंड करना है, 1 यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1 को इक्वेशन के राइट साइड पे ले जाएंगे। तो आपको पता है जैसे कि जब भी हम कोई वैल्यूज़ को चेंज करते हैं, ये इक्वेशन की राइट साइड से लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं या लेफ्ट साइड से राइट साइड पे ले जाते हैं, तो उसमें साइन चेंज होते हैं, ठीक है। उसमें ये 4 चीज़ें आप याद रख लें, जब इक्वेशंस को आप उसमें वैल्यूज़ को चेंज करते हैं, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट लेके जाते हैं, तो उसमें अगर देखिए यहाँ पे इक्वेशन की सिर्फ अगर वैल्यू कोई माइनस में है, तो जब इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस तरह अगर यहाँ पे कोई वैल्यू प्लस में आ रही है, जैसे सी के साथ वैल्यू कोई प्लस हो रही होती, तो इसको हम राइट साइड पे लेके जाते हैं तो उसका साइन क्या हो जाता, वो राइट साइड पे लेके जाके साइन माइनस हो जाता। इस तरह अगर कोई वैल्यू सी के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती, सी के साथ वैल्यू कोई हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो उसको हम राइट साइड पे लेके जाते हैं तो उसका साइन क्या हो जाता, वो वहाँ जाके डिवाइड में आ जाती, फ्रैक्शन फॉर्म में नीचे डिवाइड कर देते हैं उस वैल्यू को। और अगर यहाँ पे कोई वैल्यू आप डिवाइड कर रही हैं, तो उसको आप राइट साइड भी लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे इसमें सिर्फ फर्स्ट कंडीशन आ रही है कि यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, माइनस हो रही है। तो c-1 है, जब हम 1 को राइट साइड भी लेके जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये 3+1 हो जाएगा। तो 3+1 सिंपल, इसका आंसर क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्वेशन नंबर 4 की बात कर लेते हैं, 4 को सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। देखिए 4 इक्वेशन क्या आ रही है हमारे पास, 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। हम इसमें जो सेम वैल्यू है उसको कलेक्ट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे 2d है और यहाँ पे 4d है, दोनों d वैल्यूज़ आ रही हैं, ये आपस में सॉल्व हो सकती हैं। तो 4d यहाँ पे सेम रहेगा, इस 2d को यहाँ पे ले आएंगे तो ये क्या आ जाएगा, -2d। इस 6 को फिलहाल यहीं रखते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे इसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे। ये देखिए 4d - 2d, तो 4 - 2 क्या आंसर आ जाएगा, 2d। 6 को आप राइट साइड पे ले जाते हैं तो ये 6 राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा +6। इस तरह देखिए, अब नेक्स्ट मैंने बताया था आपको, कोई वैल्यू अगर इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रही हो, तो हमने अगर उस वैल्यू को उस साइड पे लेके जाएं, राइट साइड पे लेके जाएं, तो वैल्यू क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है।
अब यहाँ पे 2 डी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम इस 2 को राइट साइड भी लेके जाएंगे तो ये 2 6 के साथ डिवाइड हो जाएगा। यानी हमारी जो थर्ड कंडीशन थी, मल्टीप्लाई वैल्यू हो रही है तो वो क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये डी का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 रह गई है। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। a प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमने सी वैल्यू फाइंड कर ली है, सी वैल्यू हमने यहाँ फाइंड कर ली है, सी वैल्यू आ गई थी 4, तो जस्ट सिंपल इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। हमने ए फाइंड करना है, 4 एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पे, 4 को राइट साइड पे ले जाएं तो यहाँ +4 है तो यहाँ पे आ गया जे -4 हो जाएगा। तो हमारे पास ये ए वैल्यू आ गई है -4। एनी क्वेश्चन प्रॉब्लम? और नेक्स्ट हम लास्ट वैल्यू फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। इसमें देखिए हमारे पास a वैल्यू है, b वैल्यू नहीं है, तो हमने a वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। a वैल्यू हमने ये फाइंड की थी लास्ट में, ये -4 आ गया था, तो ये -4 यहाँ पुट कर देंगे। ये प्लस 2b इज इक्वल टू -7 आ जाएगा। इसमें देखिए हमारे पास हमने b फाइंड करना है, तो फर्स्ट हम इस -4 को राइट साइड पे ले जाएंगे। -7, देखिए इसमें फिर अगेन वही फर्स्ट कंडीशन थी हमारे पास कि माइनस साइन हो तो यहाँ पे राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, -4 है तो राइट साइड पे जाके ये +4 हो जाएगा। -7 + 4 इज इक्वल टू -3। और नेक्स्ट फिर आपकी ये कंडीशन, थर्ड कंडीशन आ जाती है कि वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो तो नेक्स्ट राइट साइड पे जाके डिवाइड कर देते हैं। हमने b फाइंड करना है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ये आपकी चारों वैल्यूज़ आ गई हैं, ये देख सकते हैं आप। ये आपकी सी वैल्यू आ गई है 4, इस तरह डी वैल्यू 3 और ए वैल्यू -4 एंड बी वैल्यू -3/2। ये आपकी पूरी एक्सरसाइज हो गई है। और बाकी अगर कोई आपको पार्ट इसका समझ नहीं आता क्वेश्चन 2 का या 1 का, क्योंकि सारे पार्ट्स नहीं कराए हुए, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू।